हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, 7th क्लास। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, द्वितीय पाठ, दुर्बुद्धि विनश्यति। हाँ, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि क्या होती है? जिसकी बुद्धि अच्छी ना हो या मूर्ख बुद्धि वाला। विनश्यति मतलब विनाश को प्राप्त होती है, कि जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं हो या जो मूर्ख बुद्धि वाला हो वो विनाश को प्राप्त होता है या उसका नाश होता है। तो ये एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिए आप। जैसे इसका फर्स्ट है आपका कि अस्ति मगध देशे फूलो उत्पल नाम सर, कि मगध देश में फूलो उत्पल नाम का सर होता है बेटा तालाब, कि मगध देश में फूलो उत्पल नाम का तालाब है। फिर नेक्स्ट है आपका तत्र संकट विकटौ हंसो निवसत। तत्र वहाँ पर संकट विकटौ, संकट और विकट, ये बेटा उसमें द्विवचन में कि संकट और विकट, हंसो हंस निवसता रहते हैं, कि वहाँ पर संकट और विकट नाम के हंस रहते हैं। फिर है कंबुग्रीव नाम का तयो मित्रम एक कुर्मो अपि तत्रे प्रतिवस्ति समा, कि कंबुग्रीव नाम का तयो उन दोनों का मित्र एक कछुआ, कुर्मो क्या होता है? कछुआ, अपि भी, तत्र एव, ये इसकी संधि विच्छेद होगा आपका। तत्र होता वहाँ, एव होता ही, कि वहाँ ही प्रतिवस्ति समा रहता था, कि कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। तो पहले क्या पढ़ा? एक मगध देश में क्या है? फूलो उत्पल नाम का तालाब है, वहां पर क्या है? दो हंस रहते हैं जिनका नाम क्या है? संकट और विकट। फिर उन दोनों का मित्र कौन था? कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। फिर क्या हुआ आगे? कि अथ एकदा धीवरा तत्र आगछन, कि फिर एक बार, धीवर क्या होता? मछुआरा, और देखो बहुवचन लगा, धीवरा मतलब मछुआरे, तत्र वहां पर, आगछन आए, फिर एक बार मछुआरे वहां पर आए। कहाँ आए? तालाब के पास, जहां पर कौन रहते थे? ये संकट विकट नाम के हंस रहते थे और कछुआ रहता था। तो वहां पर क्या हुआ? एक दिन कौन आए? मछुआरे। फिर क्या है? ते अकथ्यन, वे कहते हैं, मछुआरे कहते हैं। तो क्या कहा मछुआरों ने? कि वयम श्व मत्स्य कुर्म आदि न मारी श्यामा, कि वयम हम सब, श्व क्या होता है? आने वाला कल, कि हम सब कल, मत्स्य क्या होता है? मछलियां, और कुर्म क्या होता है? कछुआ, आदि न आदि को मारी श्यामा मारेगे। ये बेटा लिट लकार लगाया आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो इसमें क्या है आपका? कि वे कहते हैं कि हम सब कल मछलियों और कछुए को मारेंगे। फिर एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्, यह श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, कछुआ अवदत बोला, कि यह सुनकर कछुआ बोला। कछुए ने सुनी ये बात, कौन सी? जो मछुआरों ने कही थी कि हम मछलियां और कछुए को मारेंगे। तो ये बात किसने सुनी थी? कछुए ने। फिर वो किसको बोलता है? हंसों को, कि मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, कि मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना? क्या बोला कछुए ने? कि मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बात को सुना? फिर बोलता कछुआ अधुना किम अहम करोमि, अधुना होता है अब, किम होता है क्या, अहम होता है मैं, करोमि करूं। तो क्या बोलता है? कि अब मैं क्या करूं। हंसो अवताम, दोनों हंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि प्रातः यत उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित हो वैसा करते हैं।
तो दोनों हंस ने क्या बोला कि सुबह जैसा सही लगेगा वैसा कर लेंगे। फिर कुर्मा अवदत, कछुआ बोला कि माँ एवं, माँ होता है मत, एवं ऐसा कि ऐसा नहीं। तो फिर बोलता है कि तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। तो बोलता है कि तद यथा अहम कि जिस प्रकार में अन्य दूसरे, हृदयम होता तालाब, गच्छामि जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो। तो क्या बोला था उसने कि जिस तरह मैं दूसरे तालाब में जाऊं तुम वैसा करो, या तुम कोई ऐसा काम करो जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं। हंसो अवताम, दोनों हंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हंस फिर? आवाम किम करवावा, कि हम क्या करें। फिर कुर्मा अवदत, कछुआ बोला अहम इवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कि मैं तुम दोनों के साथ आसमान के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो क्या बोलता है कि मैं तुम दोनों के साथ आसमान के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवतम, फिर दोनों हंस बोलते हैं अत्र क उपाय, कि यहाँ क्या उपाय है, या ऐसा क्या उपाय जिससे तुम हमारे साथ जा सको। फिर नेक्स्ट है आपका कछपा वदती, कछुआ बोलता है कि इवाम काष्ठ दंडम एकम चैच्वा धारेताम, कि तुम दोनों एक लकड़ी को चोंच में धारण करो या चोंच से पकड़ो। फिर अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य इवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, कि मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, मध्य बीच में, अवलंब्य, अवलंब्य होता है बेटा लटक कर, इवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंख के बल से, तृतीया विभक्ति लगी है करण में, करण कारक, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि जाऊंगा, कि मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। तो कछुए ने क्या विधि बताई थी उन दोनों हंसों को कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को पकड़ लेना चोंच से, और मैं बीच में लटक जाऊंगा और तुम दोनों के पंखों के बल से, या तुम दोनों के पंखों के सहारे सुखपूर्वक चला जाऊंगा। फिर हंसो अकथ्यताम, दोनों हंस बोले कि संभवती एष उपाय, कि यह उपाय संभव है। हंसों ने क्या है बोला कि ये उपाय तो ठीक है, किंतु अत्र एको अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि भी है, बोलते इसका एक नुकसान भी है। फिर आवाभ्याम नियमानम त्वाम अलोक्य जना केचिद वदिष्यन्ति एव, कि हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। तो क्या बोलते हैं, अगर लोगों ने देखा कि तुम्हें देख लिया कि कैसे हम लेके जा रहे तुम्हें, तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। फिर यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तो मरणम निश्चितम, यदि तुमने उत्तर दिया या यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है, कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुधा कुर्मा अवदत, यह सुनकर गुस्से से कछुआ बोला किम अहम मूर्ख, बोलता कि क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। वो बोलता है कि मैं मूर्ख थोड़ी हूँ जो उत्तर दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, कि कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा कुरुतम, कि इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा करो। फिर एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मा दृष्ट्वा, यहाँ शब्द ये कि इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को देखकर गोपाल को था ग्वाले ने देखा और पीछे दौड़े।
जैसे ग्वाले थे और गाय चराने गए थे तो उन्होंने ये देखा उड़ते हुए उसको हंसों को और उसको ले जाते हुए कछुए को, तो क्या है ग्वाले पीछे दौड़े और बोले हाँ हो महद आश्चर्य कि ओहो कितना बड़ा आश्चर्य है या कितनी बड़ी हैरानी की बात है। हंसाभ्याम से कि हंसों के साथ कुर्मो अपि कछुआ भी उड़ रहा है, कि वह कितनी हैरानी की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति उनमें से किसी एक ने बोला कि यदि अयम बेटा इसका संधि विच्छेद, कि यदि अयम कुर्म कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामः, कि यदि यह कछुआ किसी तरह भी गिरता है तब यहीं पर पकाकर खाऊंगा। फिर अपरा अवदत फिर दूसरे ग्वाले ने बोला कि सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे बेटा समुद्र के किनारे, कि समुद्र के किनारे दग्ध्वा था जलाकर, या समुद्र के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत फिर दूसरे ने बोला कि गृहम नीत्वा भक्षिष्यामः, कि घर ले जाकर खाऊंगा। इसी के साथ है कि घर ले जाकर खाऊंगा। फिर तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्धो जाता, कि उनके यह वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित होता है। फिर मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत, कि मित्रों को दिए हुए वचन को भूल कर वह बोला कि वह भस्म खादत, कि तुम सब राख खाओ। तो उसने कछुए ने अपने मित्र को क्या वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो जैसे उसको गुस्सा आया, जैसे उसके बारे में बातें कहने लगे ये ग्वाले कि यहीं पर पका के खाऊंगा या समुद्र के किनारे जलाकर खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा, तो जैसे कछुए को ये सब बातें सुनी तो क्या है उसने अपने मित्र को दिए हुए वचन को भूल गया। फिर उसने क्या बोला कि एवं भस्म खादत, कि तुम सब राख खाओ। फिर तत्क्षणम एव कुर्म दंडात भूमौ पतित, तत्क्षणम एव उसी क्षण ही या उसी समय ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिरता है। जैसे उसने बोला तो क्या है उसी समय वो डंडे से गिरकर भूमि पर या जमीन पर गिरता है। फिर गोपाल के ही मारिता, कि ग्वालों के द्वारा वो मारा जाता है। अतः एवं उत्तम इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि सुहृदाम हित कामना वाक्यम य न अभिनंदति स कुर्मो दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। तो इसमें एक कहावत है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि जो सुहृदम होता है बेटा मित्रों के, कि जो मित्रों के द्वारा या भला चाहने वाले की बातों को नहीं मानता है वह लकड़ी से गिरे हुए कछुए की तरह विनाश को प्राप्त हो जाता है। या वो उनका विनाश कैसे होता है, फिर से देखो एक बार। तो इसमें क्या इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि जो भी अपने मित्रों की बात या भला चाहने वाले की बात को नहीं मानता वह किस तरह विनाश को प्राप्त होता है, जिस प्रकार की लकड़ी के डंडे से गिरकर कछुआ विनाश को प्राप्त हुआ। तो इसलिए हमें दूसरों की बात माननी चाहिए। वैसे मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ एक बार फिर से स्टोरी कैसे है कि इसमें क्या होता है कि एक मगध देश में एक तालाब है, उसमें दो हंस रहते हैं जिनका नाम है संकट और विकट, और उन दोनों का एक मित्र रहता है कौन, कछुआ, जिसका नाम क्या होता कछुआ एक रहता हुआ जिसका नाम क्या है कंबुग्रीव। फिर एक बार क्या होता है वहां पर मछुआरे आते हैं और वो कहते हैं कि कल हम मछलियों और कछुए को मारेंगे। फिर यह बात कछुआ सुन लेता है और अपने मित्रों को बोलता है हंसों को कि क्या तुमने बात सुनी इनकी मछुआरों की। फिर बोलता है कि अब मैं क्या करूं। फिर दोनों हंसों ने कहा कि सुबह जो सही लगेगा वो करेंगे। फिर कछुए ने बोला कि ना ऐसा नहीं, बोलता है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब में जा पाऊं। फिर हंस बोलते हैं कि हम दोनों क्या करें।
तो फिर कछुआ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आसमान के रास्ते से जाना चाहता हूँ। फिर दोनों हंसों ने बोला कि अत्र का उपाय मतलब यहाँ क्या उपाय है, कि ऐसा क्या उपाय है जो तुम हमारे साथ जा पाओ। फिर कछुआ बोलता है कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ना और मैं बीच में लटक कर तुम्हारे पंखों के सहारे चला जाऊंगा। फिर हंस बोलते कि यह उपाय सही तो है, लेकिन इसमें एक हानि भी है, नुकसान भी है। तो बोलते कि अगर किसी ने देख लिया कि तुम हमारे साथ इस तरह उड़ रहे हो, ले जा रहे हम तुम्हें, तो तुम्हें लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे या नीचे से ताने मारेंगे। तो फिर बोलते कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हारा मरना निश्चित है, तो तुम मर जाओगे। फिर उस समय कछुए ने क्या बोला कि मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। फिर क्या है कि वो उसको लेके जाते हैं दोनों हंस कछुए को बीच में डंडे में लटका कर। फिर वहाँ गवाले देख लेते, गाय चराने आए हुए थे लोग। तो उनमें से एक ने बोला कि अगर ये कछुआ नीचे गिर जाता है तो मैं इसको यहीं पर पका कर खाऊंगा। दूसरे ने बोला कि नदी उसके समुद्र के किनारे जलाकर खाऊंगा। फिर एक कहता है कि इसको घर में ले जाकर खाऊंगा। फिर जैसे ही कछुए ने ये सब बातें सुनी तो वह अपने मित्र को दिया हुआ वचन भूल गया और कहने लगा कि तुम सब राख खाओ। फिर वो कछुआ क्या है उसी समय नीचे गिर जाता है लकड़ी के डंडे से, और जो ग्वाले होते उसे मार देते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली बेटा, कि अगर हम अपने मित्रों की बात नहीं मानते या उन अच्छे लोगों की बात नहीं मानते जो हमारा भला चाहते हैं, तो हमारा भी नुकसान होता है। किस तरह होता हमारा विनाश, जिस प्रकार की कछुए का हुआ उससे गिरने पर, क्योंकि वो भी बोलने लगा और वो तो मूर्ख था, अगर वो नहीं बोलता तो फिर वो चला जाता, पर जैसे उसने मुंह खोला वो नीचे गिर गया और फिर वो मर गया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सबकी बात माननी चाहिए। थैंक यू।